नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं एचपीआरसी की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको लेके थोड़ा-सा मैं कंफ्यूज हूँ, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा-सा कॉन्शियस हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि एचपीटीजीटी आर्ट्स, ठीक है, मैंने खुद भी एचपीटीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया है। और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि इसकी फाइनल आंसर की यदि रिलीज़ हो जाती तो अब तक मतलब काफ़ी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, मार्क्स इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, है ना, और किस किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन स्क्रैप हुए। तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो एस्पिरेंट के मन में है और मेरे मन में भी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एच पी टी जी टी आर्ट्स की फाइनल आंसर की के बारे में। दूसरा, जो टी जी टी मेडिकल है उसका फाइनल रिज़ल्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि उसकी आपको पता है कि अभी रिसेंटली उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुई है। और एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर एक एग्ज़ाम है जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स तो थोड़ी कम है, लेकिन उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया था। हालांकि उसमें बीच में क्वायरीज आई थी कि कुछ डॉक्यूमेंट को लेके कुछ इशू था, वो मतलब उनकी जो उसको मतलब जैसे कोई इंस्टीट्यूट है ना, उसको लेके उनके एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो था, अगर किसी ने बनाया था तो उसको लेके थोड़ा सा कुछ डाउटफुल था, तो उसको क्लियर करने के लिए भी एक टाइम दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि वो उसे भी अब हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे लगता है कि कम से कम 10 दिन से तो ज़्यादा हो ही गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एच पी टी जी टी आर्ट्स की जो फाइनल आंसर की है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एच पी टी जी टी आर्ट्स की जो फाइनल आंसर की है वो अब तक रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और पता नहीं क्यों, मतलब टी जी टी आर्ट्स के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको पता है कि देखो यार, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि सी बी टी मोड पे एग्ज़ाम लिया है और इतना डिले होना हमें मेंटली हराश करता है, ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, हर एक जब भी कोई भी नया वीक शुरू होता है तो हमारे में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई अब पहले दिन शायद आंसर की रिलीज़ हो जाए। फिर ऐसे ही सेकंड डे होता है, थर्ड डे होता है, और एट द एंड वो वीक भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि पिछले कम से कम 2 वीक से तो लगातार जो एस्पिरेंट है वो आंसर की का वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं, होपफुली मंडे, ठीक है, अगर मंडे को नहीं आई तो आपको पता है कि अगर मंडे को भी फाइनल आंसर की नहीं आई तो आप ये मान के चलना कि फिर इस मार्च के बिल्कुल एंड में ही आएगी। ठीक है, और जो एच पी अब बात करेंगे एच पी टी जी टी मेडिकल के बारे में। अब एच पी टी जी टी मेडिकल के एस्पिरेंट भी है वो, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमारा फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, देखो यार, जैसे ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो भी हो रहा है ना, अगर सेम प्रोसेस आपके साथ भी हुआ तो इस हिसाब से तो आपका रिज़ल्ट देखो, अप्रैल तो छोड़ो, मई तक आएगा कहीं जाके। ठीक है, अगर वो भी मन हुआ, ठीक है, आयोग का मन हुआ तो वो भी मई तक देंगे। मतलब जो करंट जो सिनेरियो है उसको देखते हुए तो यही लगता है। तो बस यही बोलते हैं कि देखो, बस यही बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप होपफुली होप रखो, थोड़ा सा, ठीक है, पॉजिटिव रहो। रिज़ल्ट तो एक दिन आएगा ही, है ना, चाहे फाइनल आंसर की है या फिर चाहे फाइनल रिज़ल्ट है, वो आएगा ही आएगा। बट जो इसके बीच का जो टाइम है ना, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा परेशान होते हैं, बस वो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब आप देखो, मैं चाहे जितना भी अपनी भड़ास निकाल दूँ एक वीडियो में, ठीक है, लेकिन मैं कर तो कुछ नहीं सकता ना। मान लो मैं धरना नहीं दे सकता इसके लिए, ठीक है, हम लोग सवाल कर सकते हैं और बस जो कर रहे हैं बस। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में, वैसे मैंने बात कर ली है। अब यार देखो, इसका रिज़ल्ट अब तक आ जाना चाहिए था और इतना ज़्यादा डिले, ठीक है, इतना ज़्यादा डिले हो रहा है तो फिर ये बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। और देखिए, अगर इसका रिज़ल्ट अब तक आ जाता है तो मतलब आ जाना चाहिए था, देखो अभी तक आया नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि एच पी आर सी ने जो फर्स्ट सी बी टी लिया है, मान लो, है ना, हम ग्रुप इंस्ट्रक्टर को ही मान सकते हैं फर्स्ट सी बी टी। हालांकि एक शायद पहले वो कुछ था, वो ऑपरेशन नहीं, कुछ था यार, मैं एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक इससे पहले एक पोस्ट और थी जिसका ऐसे एग्ज़ाम लिया था, बट मैं उसको प्रॉपर सी बी टी से नहीं मान सकता, क्योंकि जो हमारी ये एजेंसी है, ठीक है, तो इस एजेंसी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है मैं मानूंगा वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का है। पर जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि भाई अभी तक एच पी आर सी ने एक भी रिज़ल्ट दिया है। ठीक है,
हाँ, जैसे इस इंस्ट्रक्टर का रिज़ल्ट आ जाता है तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई फर्स्ट रिज़ल्ट इसने निकाल दिया है। अब देखो यार, फर्स्ट एग्ज़ाम ही इतना डिले चला हुआ है, ठीक है। फरवरी के 4 फरवरी को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी, 4 या 5 फरवरी को। आप देख सकते हैं मार्च भी चला गया, और अब तक तो अब मतलब मार्च भी ख़त्म होने वाला है, और कब आएगा फिर रिज़ल्ट। ऐसे तो मेडिकल और नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स के तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप पेशेंस रखो, अभी सिर्फ ऑब्ज़र्व करो बस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।